हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम मल्टीपल एंगल का स्टडी कर रहे थे और उसी मल्टीपल एंगल का हमने बहुत सारा फॉर्मूला डेराइव किया। अब उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है इसको प्रूफ करना है। tan 3 अल्फा प्रूफ करना है मुझे। ओके, और इसको जो है प्रूफ करना है मुझे 4। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी मैंने इन दोनों प्रॉब्लम को कई बार देखा है। ओके, तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम को केयरफुली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। तो LHS को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो √3 cosec 20 डिग्री √3 माइनस sec 20। ओके, अब ये जो cosec है, cosec को हम साइन में चेंज करेंगे और sec को cos में चेंज करेंगे। √3 अपॉन साइन 20 और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 20। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, देन इट विल बी √3 cos 20 डिग्री ऐसा है। अब इसके न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे तो ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा को इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? a cos थीटा, a का वैल्यू √3 है और वो है b sin थीटा। इस तरह का ये फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट किससे मैचिंग कर रहा है? a cos थीटा और प्लस में b sin थीटा। तो आप देखेंगे कि a का रोल प्ले कर रहा है √3 और b का रोल प्ले कर रहा है -1। तो अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो इसे हम कंपैक्ट कर सकते हैं, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा को हम कंपैक्ट कर सकते हैं। कंपैक्ट करके उसे फुल्ली साइन या फुल्ली कॉस हम बना सकते हैं। ओके, उसी कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि इसमें ऐसे प्रश्नों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। कितना से? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, तो a का वैल्यू यहाँ √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और तो इस तरह से अगर हम करें तो मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। किससे? बाई
अंडर रूट √3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो 3 और 1 4, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2। अब है कि इस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो हमने बोला ना कि इसे हम कॉम्पैक्ट बना पाएंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए ये इसका सिग्नल देता है। ओके, कि कॉस का जो कोफिशिएंट है और जो साइन का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड करना है, जो आएगा उसी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रक्रिया कर रहे हैं। 2 हुआ और यहाँ है √3 cos 20 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हमने लिख दिया और यहाँ लिखा हमने sin 20। इसे ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और 2 से डिवाइड हुआ है। फिर हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और ऐसा करके हम क्या करेंगे, ये है sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इसका होता है आइडेंटिटी sin 2 थीटा और y में हुआ 2। अब ये 2 इन्वर्ट होकर ये बन जाएगा 4, ये 2 और ये 2। ये रिजल्ट हम कहाँ से ला रहे हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था, हैशटैग कर रहे हैं कि sin 2 थीटा 2 sin थीटा और इनटू में cos थीटा का यूज होता है। यहाँ से sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू फाइंड करिए, sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू फाइंड करिए तो ये आएगा sin 2 थीटा बाई 2 आएगा। कितना आएगा, sin 2 थीटा बाई 2, वही हमने किया, sin 2 थीटा बाई 2। ये 2 इन्वर्ट होकर यहाँ 4 बनाया। अब यहाँ देखिए √3 बाई 2 है, इसके लिए हम लिख रहे हैं sin 60 डिग्री। कितना लिख रहे हैं, sin 60 डिग्री इंटू cos 20 माइनस cos 60 डिग्री और इंटू में sin 20 डिग्री। 2 जगह हमने चेंज किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ sin 60 लिखेंगे, ये भी कर सकते हैं कि यहाँ cos 60 लिखिए और यहाँ तब sin 60 लिखिए। cos 60 का यहाँ पर ये √3 बाई 2 है तो √3 बाई 2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा। लेकिन ऐसा भी सोच सकते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है, तो आप यहाँ cos 30 भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें इस कपल में एक स्पेशल क्वालिटी होता है कि अगर ये साइन में रहेगा तो ये cos में रहेगा। अगर इसे हम लिख देते cos 30 डिग्री तो यहाँ पर लिखना पड़ता sin 30 डिग्री, उससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अपॉन ये हुआ sin 40 डिग्री, ये हो गया 4 और ये है sin a माइनस b का आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी है sin a माइनस b का है। और ये हुआ sin 40 डिग्री, 4 sin 40 डिग्री और अपॉन में sin 40 डिग्री। ये कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और फिर ये हो जाएगा आपका 2।
इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट वाला, इसको ध्यान रखेंगे। और जब यहाँ से इसे कंपैक्ट करना होता है तो ये जो 2 वैल्यूज हैं 3/2 और ये 1/2, इसी के जगह पर मुझे इनपुट देना होता है। लेकिन इस इनपुट में एक स्पेशल क्वालिटी है, एक बनेगा साइन तो दूसरा बनेगा कॉस। ये श्योर्ड है हमेशा। हमने क्या सजेस्ट किया कि साइन 60 डिग्री न लिखकर अगर आप कॉस 30 लिखेंगे तो यहाँ अगर आपने cos 30 लिखा तो यहाँ आप लिखेंगे sin 30। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 प्रूव हो गया। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम को भी हम 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका LHS अगर हम देखें तो ये है tan अल्फा इंटू tan 60 डिग्री माइनस अल्फा और tan 60 डिग्री प्लस अल्फा, इस तरह से। अब ये tan अल्फा हो गया और ये हुआ tan a माइनस b का आइडेंटिटी। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री और इंटू में tan अल्फा। tan 60 डिग्री प्लस अल्फा का वैसे ही लिख देंगे, tan 60 डिग्री प्लस tan अल्फा और 1 माइनस tan 60 डिग्री और इंटू में tan अल्फा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3 माइनस tan अल्फा और 1 प्लस √3 tan अल्फा, फिर इंटू tan 60 का √3 इस तरह से ऑब्टेन हो गए। यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ tan अल्फा। a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रहा है। देन इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर हुआ a प्लस बी और ये हो गया a माइनस, देन फिर ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। tan अल्फा 3 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ओके, tan अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 tan
ओके, और आप पढ़े होंगे कि ये tan t अल्फा का आइडेंटिटी है, और इस तरह से हमने RHS को प्रूव कर दिया। RHS के इक्वल हो गया और ये प्रूफ हो गया। इन दोनों प्रॉब्लमों में आपने देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी का रिजल्ट मुझे लर्न होना चाहिए, और कुछ डिडक्शन पर भी हम पहली नजर रखेंगे। अगर मुझे ये लर्न है कि sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे इसका भी आइडिया है कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा इसी मेन फॉर्मूले से, तो ये और भी अच्छी बात है। ओके, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये लर्न है सभी बच्चों को। लेकिन इसमें इस बात का भी डिडक्शन का भी आइडिया है कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा बाई 2 होता है, तो ये और ही बेस्ट कंसेप्ट कहा जाएगा। ये उसके रेस्पेक्ट में और ही बेटर आइडिया है। ओके, इसे कंपैक्ट करने के लिए जो तरीका है, कॉस और साइन का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस बात को हम लर्न रखेंगे। और दूसरी बात कि एक इसमें साइन बनता है तो दूसरा कॉस बनता है, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पर। यहाँ इस रिजल्ट को आप साइन अपॉन कॉस करके भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको sin 60 tan को sin cos में चेंज कर लीजिए और फिर उसे सिंप्लीफाई करिए। जो प्रीवियस सेशन में आपने आइडेंटिटी पढ़ा था कंपाउंड एंगल का, उसका यूज करके और फिर इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो आप वैसे भी ट्राई करेंगे। ओके।